भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के एक दवाई दुकानदार से फोन करके रंगदारी की मांग की गई। धमकी दी गई कि रंगदारी नहीं दोगे तो अपहरण कर लूंगा और अगर पुलिस को सूचना दोगे तो बम से उड़ा दूंगा। इस संबंध में दवाई दुकानदार ने लिखित आवेदन के आधार पर जोगसर थाना में केस दर्ज करवाया गया। दवाई दुकानदार को लगातार फोन से धमकी दी जा रही थी। इस कांड में गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और उस टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर धमकी देने वाला तीनों व्यक्ति को पुलिस ने मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया। जिन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें सौरभ कुमार, शिवनंदन कुमार, गुलशन मंडल है। 13 तारीख को जोगसर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई। घटना की सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक दवाई दुकानदार से 3 लाख की रंगदारी की मांग की गई और ये भी धमकी दिया गया कि यदि रंगदारी नहीं दोगे तो तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लेंगे और यदि पुलिस को सूचना दोगे तो बम से उड़ा देंगे। ये बहुत ही गंभीर मामला था। पुलिस इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर जो टीम बनाई गई, विशेष टीम बनाई गई, जिसमें डीआईयू टीम थानाध्यक्ष रंजीत, डीआईयू टीम से राजीव, डीआईयू टीम से मिथिलेश कुमार चौधरी, डीआईयू टीम से मुरलीधर शाह, बच्चन और हमारे साथ जो भी टीम है, सीआईटी की टीम है, एक विशेष टीम गठित करते हुए इस पर लगातार इसकी निगरानी की गई। लगातार इसके जो भी धमकी आ रहे थे उन चीज़ों को मॉनिटर किया गया और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर छापामारी दल के द्वारा रात भर छापामारी की गई और 3 व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सबसे पहले गुलशन मंडल, जिसके द्वारा ये सारी मैसेजेस किए जा रहे थे, धमकी दिए जा रहे थे, उनको उसके मोबाइल के साथ उसको गिरफ्तार किया गया हबीबपुर क्षेत्र से। फिर शिवनंदन यादव, उसके निशानदेही पे शिवनंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है हबीबपुर क्षेत्र से। फिर उसके बाद जो इस पूरे घटना का जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया गया, जो सौरभ कुमार, उसको गिरफ्तार किया गया भैरवपुर से। इस प्रकार 4 मोबाइल बरामद हुआ है और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार पूरे भागलपुर पुलिस के द्वारा इस तरह के जो रंगदार हैं इन सब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग हर दिन नए नए फरमान जारी करते हैं। खासकर जब से के पाठक शिक्षा विभाग में आए हैं तब से शिक्षकों के अंदर एक भय का माहौल बन गया है। तभी तक तो सरकारी शिक्षक परेशान थे, अब प्राइवेट शिक्षक भी उनके आदेश से काफ़ी नाखुश दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले के पाठक एक नए फरमान जारी किया कि कोई भी निजी शैक्षणिक संस्थान 9 बजे सुबह से 9 बजे शाम तक कोचिंग में बच्चों को पढ़ाई नहीं करा सकते हैं। इससे पूरी निजी कोचिंग संस्थान में संचालकों में अफरा तफरी का माहौल बन लोगों का आज भागलपुर में ये मौन प्रदर्शन है भागलपुर के सभी कोचिंग संस्थान के शिक्षकों का, और इसलिए है क्योंकि सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए एक ऐसा कानून ला दिया है जिसे काला कानून कहा जा सकता है। मैंने यहाँ पर बहुत वर्षों से पढ़ाया, लेकिन मैंने जो देखा सरकार को कोचिंग संस्थानों के लिए कोई सुविधा कभी उन्होंने नहीं दिया। बहुत मेहनत के बल पर हम लोग स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और उसके बाद भी सरकार हम लोगों को ना तो पेंशन ना तो रिटायरमेंट, क्या हम लोगों को कुछ भी नहीं है। उसके बाद अब सरकार ये फरमान जारी करती है कि 9 से 4 के बीच नहीं पढ़ाना है, नहीं पढ़ाने देंगे। ये तो बहुत बड़ा सरकार का अन्याय है कोचिंग संस्थानों के प्रति, और इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। हर आदमी को अपना ये काम करने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है संविधान में, लेकिन हमें 9 से 4 के बीच काम करने के लिए रोका जा रहा है। हमारे ऊपर बहुत सारी दमनकारी नीति लाई गई है, जिससे हमारे सभी कोचिंग संचालक बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिसके पास बहुत कम स्क्वायर फीट में किसी तरह से वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं, छोटे से 100 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट में पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी जो है ठीक से उसको भी कहती सरकार की बंद करो, तो मैं नहीं चलाने देंगे, नहीं पढ़ाने देंगे, नहीं जीने देंगे। सभी इसलिए किस लिए भाई, सब स्कूल जाएगा। स्कूल जब बच्चा जाता है तो वहाँ पर उसको ना बैठने का जगह है, ना पढ़ाई होती है। आपने इधर भी सुना होगा
एक जगह पर बहुत सारे स्टूडेंट पहुंचे, लेकिन वहां पर ना तो बैठने की व्यवस्था थी, सबको अटेंडेंस ले लेकर के भगा दिया गया। यही सरकार की नीति है, ना तो उसे पढ़ने देते हैं ना तो पढ़ाते हैं। आप अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए और उसके बाद हम लोगों पे जो भी कानून लाइए, हम लोग उसका बिल्कुल स्वागत करेंगे। लेकिन आप सरकार हो करके, सरकार में रह करके ऐसी नीति हम लोग के खिलाफ लाए हैं, जिससे हमारा पूरा शिक्षक समुदाय बहुत त्रस्त है, बहुत परेशानियों में है, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल और क्रेन में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मोटरसाइकिल चालक को भी आंशिक चोट आई है। वही मोटरसाइकिल चालक की पहचान तारापुर निवासी दवाई व्यवसाय के रूप में हुई है, जिन्होंने अपने इस घटना की सूचना थाने में तो नहीं दी है, लेकिन अपनी मोटरसाइकिल की क्षति की मांग जरूर क्रेन चालक से करते दिखे। वहीं क्रेन चालक से जब पूछा गया कि शहर में दिन के समय में नो एंट्री रहती है, तो फिर कैसे आपकी गाड़ी क्रेन यहां पहुंची, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे मालिक का आदेश था और मैं गाड़ी लेकर चला आया। लेकिन उन्होंने यह नहीं पता कि कई नियम होते हैं शहर में, शायद सड़कों पर वहां तो चला रहे हैं, यातायात के नियमों का पालन करना भूल गए, जिससे यह घटना बड़ी घटना में तब्दील हो सकती है। हालांकि कुछ देर बाद घटना स्थल पर विश्वविद्यालय थाने के पुलिस आई और दोनों को समझा। अभी यह चलने का दिन में गाड़ी अलाउड है भागलपुर जिला में? हाँ, मेरा अलाउड है सर। भागलपुर जिला में चलने का अलाउड है परिवहन अभी? हाँ। कौन परमिशन दिया है? वो तो मेरा सेठ लोग ने बात करेगा सर। सेठ जी परमिशन दिया है। क्या नाम है सेठ का? सेठ जी का क्या नाम है? मिथिलेश सिंह। मिथिलेश सिंह कहाँ रहते हैं? यहीं रहता है। हाँ, भागलपुर में। क्या करते हैं? गाड़ी का ओनर है। गाड़ी ओनर है। क्या आपको कहते भेजे थे? कहाँ जा रहे थे आप? 0 माइल जा रहे थे। कहाँ से अभी आ रहे हैं आप? यहाँ से, ये हिंदुस्तान प्रेस से। वहाँ से आ रहे हैं। हाँ। और 0 माइल जा रहे हैं। हाँ। तो क्या हुआ अभी यहाँ पे? यहाँ पे सर यही हुआ कि उधर पे हम आ रहे थे, इधर से ये सर आ रहा था। हाँ, तो ये घोड़ा और साइकिल में जो है ना, गली भी दिखाई, गली भी घोड़ा हुआ है। हाँ, घोड़ा और साइकिल से खींचते आया, हम भी ब्रेक मारे, सर भी ब्रेक मारा, तो मेरा गाड़ी से इतना सा दूर था मेरा सर। पहले मैंने ब्रेक मारा, लग गया। हाँ, वो पहले सर ने ब्रेक मारा, उसके बाद मैंने मारा। आप भी देखिए आगे ने। हाँ, आगे मैंने देखा कि आगे मेरा मोटरसाइकिल गिरा हुआ है, हम भी ब्रेक मारते मारते आप में सट गया। बड़ा गाड़ी है तो सर कम से कम इतना सा हमको मौका मिलेगा तब तो हम ब्रेक मार सकते हैं ना। इतना सा दूर। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? विकास यादव। कहाँ घर है? भागलपुर जिला। कौन जगह है? एरिया तुलसीपुर खरीद। भागलपुर में जो जिस तरह का डेंगू का प्रकोप है, उसके कारण हम लोगों ने आज 4 गाड़ी यहाँ से छिड़काव के लिए जो कीटाणु मारक दवाई है उसके साथ हमने दिया है। एंटी लार्वा उसमें मिक्स है और ब्लीचिंग और भी अदर केमिकल्स उसमें दिए हुए हैं। 1 से 51 वार्ड तक में लगातार ये छिड़काव होता रहेगा। जितनी भी गाड़ी ज़रूरत पड़ेगी और जितने दिन की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोगों इसको चालू करेंगे। जो हमारे भागलपुर के जितने 51 पार्षद हैं, सब लोगों के जिम्मे और सबके साथ हाथ में मिलाकर इस अभियान को चलाया जा रहा है। इसमें जो भी प्रमुख से नंदिकेश संडालिया वार्ड नंबर 20 के, मोंटी जोशी अपने 38 के, संजय सिन्हा जी, शशि मोदी जी और भी जितने पार्षद हैं, सब लोगों के ही प्रकोप से और साथ से ये चलने जा रहा है। संकल्प ये है कि 51 वार्ड में जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी इस कीटाणु को मारने के लिए उस छिड़काव को किया जाएगा, ताकि हमारी माताएं, बहनें और युवाएं सुरक्षित रह सकें। पीरपैंती थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में ही 2 घरों के बीच हुए मारपीट के दौरान घायल विकास कुमार की इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की मां का कहना है कि गांव के ही प्रमोद यादव और उनके भाइयों के द्वारा घर में घुसकर घर के सभी लोगों के साथ लाठी डंडे से मारपीट की गई। वहीं पुत्र विकास की भी उन लोगों ने लाठी से जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों को कहना है था कि अरुणा देवी के परिवार के द्वारा उन लोगों को गाली दी गई है
और जिसको लेकर प्रमोद यादव सहित उनके भाई और घर की महिलाओं के द्वारा घर में घुसकर मारपीट किया जाने लगा। वहीं विकास की लाठी से जमकर पिटाई कर दी गई। इसके बाद परिजनों से उसे पीरपैंती अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया। देर रात से यहां घायल का इलाज चल रहा था। सुबह उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उन्हें इंसाफ से क्या हुआ? दुआरी पर गए उसने और तीनों भाई अल और तीनों भाई ना लाठी चल के पहले हमरा पर किसी के लिए हमारे बेटा के लागी और ओकरो बाद प्रमोद यादव ने और दोहराए लाठी चल के अरुण यादव, प्रमोद यादव, कुंदन यादव किस बात को लेकर मारपीट किया था? हमारा घर में हम बोले कि मारपीट हम अपना घर में वो कुछ ऊपर 12 रंग में बोले कि हम क्या नहीं बोले तो अपना घर में बोले क्या नहीं हमको सरपंच पर काम करना। इस विश्वविद्यालय में कोई काम ढंग से नहीं होता है। जहाँ शैलेश चक्रवर्ती द्वारा घूसखोर कर्मचारी रहेगा ना, वहाँ कोई काम नहीं होगा। और निशा झा जैसी हेड जहाँ बैठेगी उस पर 4,80,000 का घोटाला का आवेदन मैंने दिया है, जो कि जिस समय कर्नल थे अरुण बाबू, उनके समय में घोटाला की चिट्ठी आई थी। मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा था, मैंने आवेदन दिया था, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई। जब जो मेरा वाजिब काम है, सोचिए आज तक किस सुने हैं आप कि पीएफ का पैसा नहीं मिलता है? पीएफ मेरा जमा किया हुआ पैसा है और मैं हेड थी, मेरे सिग्नेचर से वो पैसा निकलता। मैंने उसको रजिस्ट्रार को दिया, रजिस्ट्रार ने नीचे कर दिया। नीचे से जब वो सीसीडीसी तक होते हुए जब निशा झा के पास गया, अभी 20 दिन से वहाँ पड़ा हुआ है और वो एक लाइन में कह देती है कि हम नहीं देंगे पैसा, नहीं जमा, बैंक को लिख के नहीं देंगे। क्या तरीका है ये? हम अपने पीएफ के लिए लोग घूमेगा, कहाँ का अन्याय है? जब मैं यहाँ आती हूँ VC को आवेदन देने के लिए, तो VC यहाँ तो तालाबंदी हमेशा रहता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद होते रहता है। VC के निवास जाती हूँ, वहाँ उनके जो प्यून है, देखिए मैं ये मानती हूँ कि VC सर हमारे बहुत अच्छे हैं और उनको बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन उनके जो गेट पर लोग बैठे रहते हैं वो इतना खराब बर्ताव करते हैं कि जैसे लगता है मैं कोई प्रोफेसर नहीं, मैं कोई 4th ग्रेड कर्मचारी, इस तरह का। और मुझे इससे इंसल्ट महसूस होता है। बोलिए आखिर मैं अपना आवेदन, मैं अपनी गुहार कहाँ लगाऊं? कितना दिन से परेशान है? 1 महीना 14 दिन हो गया और मेरा पीएफ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, मेरा ग्रेजुटी के अलावा कुछ नहीं मिला है। 12 लाख का आपका और भी कुछ था? हाँ, उसको तो शैलेश चक्रवर्ती ने मेरे सामने उसके हाथ से उठा लिया था। क्या चीज का था वो मेरा एरियर का था। कितना का? 12 लाख का था। कौन गायब कर दिया? शैलेश चक्रवर्ती। क्यों गायब किया? पता नहीं उसको था क्या कि इसमें से ना परसेंटेज पर उसको पैसा चाहिए था। मेरी अपनी कमाई ऐसा है। मांग होता है? बिल्कुल होता है। कार्रवाई कुछ ऐसे लोगों पर कभी? हम तो नहीं देखे हैं कि कार्रवाई हो रही है।